हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 11:30 बजे से और मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। और कहाँ के लिए हुई हूँ मैं तैयार, तो अब बताती हूँ मैं आपको। उससे पहले आप सभी का स्वागत कर लेती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल यामी पहाड़ी ब्लॉग में। और सबसे पहले दिखा देती हूँ मौसम का हाल, जो कि कई दिनों से ख़राब ही चल रहा था और अभी भी वैसा ही है, लेकिन हल्की हल्की धूप है आज। तो मौसम का हाल आप देख सकते हो। और वो सामने जो बादल दिख रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से है। बादल तो कई दिनों से आ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। और अभी देखो बहुत ही तेज भी नहीं है, लेकिन हल्की हल्की धूप है। और अब तो आ गए हैं सर्दियों के दिन। और अब आ गए हैं सर्दियों के दिन और धूप तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और नहाने के बाद तो और भी अच्छी लग रही है, क्योंकि सर्दी हो गई है अब। और हमारा गांव तो आपको पता ही है कितना ठंडा होता है। तो अब मैं जा रही हूँ दुकान में, और कौन सी दुकान में जा रही हूँ वो मैं बताती हूँ आपको। तो जो इस सामने ऐसे दिख नहीं रही है साफ, तो ये सामने बस स्टॉप दिख रहा है और उसी के बगल में दुकान। तो वहाँ पे बनाती हूँ मैं खाना। और किसका खाना बनता है? ये खाना बनता है। तो अभी मैं जा रही हूँ जहाँ की हमारी गांव की दुकान है वहीं पे, और वहाँ पे खाना बनता है। तो खाना बनता है जो कि रोड में काम कर रहे हैं स्टाफ वाले जे वगैरह। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे गांव के रोड में काम चल रहा है, जो कि कच्ची रोड थी। तो उन्हीं के लिए खाना बनता है जो स्टाफ वाले हैं। तो 1 महीना हो गया है मुझे खाना बनाते बनाते वहाँ पर। तो ये बात मैंने आपसे पहले शेयर नहीं की थी, तो आज थोड़ा टाइम भी था और आज बच्चों की छुट्टी है, इसलिए थोड़ा टाइम था। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये बात शेयर कर दूं। तो चलती हूँ अब मैं। उनको देर हो जाती है खाना खाने में, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ता है 11:30 बजे। अभी तो टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ दुकान में। और ये जो रोड के पास है दुकान, उसी दुकान में बनता है उनका खाना। और यहीं पे रहते भी हैं जो खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो ये मैंने चावल चढ़ा रखे हैं गैस में, और ये दाल बन के तैयार है। तो गाइस अभी आ रखी हूँ मैं घास लेने के लिए। और ये दोनों देखो, चढ़ाई में आते आते हालत ख़राब हो गई। तो हम बहुत दूर गए थे। तो रास्ता बहुत ही ख़राब है यहाँ का। प्रियांशु तो 2 बार गिर भी चुका है। और ये खेत सारे बंजर है। कुछ टाइम पहले इसमें बुआई हुआ करती थी, और अब देखो कितनी झाड़ी हो गई इसमें। इन दोनों की भी आज हालत ख़राब हो गई है इस रास्ते आके। गाइस मैं इस रास्ते में 2 बार आया हूँ। एक नाना जी और नानी के साथ आया हूँ, एक अपनी मम्मी और स्वीटी मौसी और नानी के। और ये खेत है राजू चाचा लोगों का, और इसके हाल देखो कैसे हो गए हैं। और यहाँ से गांव शुरू होता है। तो जो गांव का सबसे लास्ट वाला घर है, तो उससे आगे आए हम। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 और अभी मैं कर रही हूँ सूट में प्रेस। तो जब तक लाइट है तब तक मैं जल्दी से सूट में प्रेस कर देती हूँ। और अब सूट में प्रेस हो गई है रेडी। तो ये सूट मैंने आजकल ही सिला है, ये किसी का है। तो अब जाएगी स्वीटी इसको देने के लिए, क्योंकि इसको कल पहनना है उन्होंने। और प्रेस वगैरह सामान लेती हूँ मैं। तो चलो, लाइट ने भी साथ दिया, बीच में लाइट भी नहीं गई
और सूट भी अच्छे से प्रेस हो गया है। तो सूट तो प्रेस हो गई है और अब चलती हूँ मैं बाहर। तो बाहर देखती हूँ क्या क्या हो रहा है। भैंस भी रमा रही है कि उसको भी घास चाहिए। और अभी देखो मौसम कैसा हो रहा है। तो मौसम का हाल देखो, अभी तो 4:30 भी नहीं हुई पूरे और अभी से यहाँ की धूप चली गई है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। और उस साइड चली गई है धूप और ये बादल देखो सुबह से यहीं पे है। तो यहाँ की धूप जाती है लास्ट में, सर्दियों चाहे गर्मियाँ, तो यहाँ लास्ट तक धूप रहती है। और भैंस भी रमाने लगी है कि उसको घास चाहिए। तो अब चलती मैं उस पर घास डालने के लिए। तो गाइस आपको मैं कुछ दिखाने जा रही हूँ। प्रियांशु के लिए आया अभी अभी गिफ्ट, तो इसको खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये गिफ्ट आया है प्रियांशु के लिए दिल्ली से। उसका फ्रेंड है वासु, उसने भेजा है और शायद वो भी आने वाले हैं घर। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो अब खोल के देखते हैं। ये है बिस्किट कोकोनट वाला और ये है चॉकलेट मंच वाली। और ये है बिस्किट। एक और डिब्बा है इसके अंदर। तो ये है चोको पाई। तो ये सब है इसके अंदर। तो ये सब गिफ्ट था प्रियांशु के लिए। और प्रियांशु जा रखा है खेत में। और जिसके लिए गिफ्ट आ रखा है वो तो अभी घर में नहीं है। तो अगर वह सुनेगा जल्दी से भाग के आ जाएगा, क्योंकि स्वीटी गई है वहाँ। स्वीटी ज़रूर बताएगी, उसके पेट में कोई भी बात नहीं टिकती। वो ज़रूर बताएगी कि उसके लिए गिफ्ट आ रखा है। तो यही दिखाने के लिए मैंने अभी वीडियो स्टार्ट की थी, प्रियांशु का गिफ्ट। तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो अब मैं कर लेती हूँ अपने घर के काम। वैसे मुझे अभी सूट की कटिंग करनी है।